Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University, रशिया। बहुत दिनों से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वैसे आई नहीं और जनरली भी ऐसी वीडियोस नहीं है। तो मेरी एग्जाम चल रही थी मेरे फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, इस कारण मैंने ज़्यादा वीडियोस डाली नहीं। लेकिन उस बीच तुमने देखा होगा कि एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा था और तुमने वीडियो का टाइटल थंबनेल भी देख लिया होगा। सबको पता है कि एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन इज अ बॉडी विच रेगुलेट्स या जिसके अंडर ये सारे कानून या जिसके अंडर सारी ये चीज़ें आती है, जिसमें एनएमसी इज द सिंगल सोल बॉडी विच डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैज टू डू। एनएमसी ने ये डिसाइड किया था, एक नोटिस में आया था, ठीक है, उसमें लिखा गया था कि 30 जून 2022 या 30 जून के पहले जिनकी भी डिग्रियां आ जाती है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की, दे हैव टू अंडरगो अ 2 ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया। ठीक है, मतलब जनरली क्या अभी फिलहाल होता है कि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 5 या 6 साल उसका जितना भी उसका कोर्स ड्यूरेशन है वो उतना पढ़ता है, देन ही कम्स बैक टू इंडिया, गिव्स अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम एंड देन व्हेन ही क्लियर्स दैट, उसके बाद में उसको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती थी इंडिया में। बट अभी एनएमसी बोल रही कि आप आएंगे और आप 2 साल की इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है, ये हो गया एक एनएमसी का एक पॉइंट। और एनएमसी ने और एक चीज बोली, ठीक है, जो कि बहुत पहले ही बोली। मैं एक डेट भी यहाँ मेंशन करूंगा कि एनएमसी ने इस चीज का बोला। एनएमसी ने बोला था कि आप इंटर्नशिप उसी हॉस्पिटल में करेंगे जो हॉस्पिटल एक एनएमसी की जो प्रॉपर लिस्ट है वो एनएमसी लिस्ट देगी कि आपको, अगर आप महाराष्ट्र से, तो आप महाराष्ट्र के इस हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना एकदम बंद कर दिया था एनएमसी ने। सो एनएमसी डिसाइडेड कि हम एक लिस्ट देंगे और लिस्ट के अनुसार ही आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। बट एनएमसी ने ऐसी कोई लिस्ट जारी की ही नहीं, बट जस्ट उन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें। सबसे पहले अपन फर्स्ट चीज पे आएंगे, जो एनएमसी ने बोला कि मैं आपको 2 साल की इंटर्नशिप करने बोलूंगा। तो सबसे पहले तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी ये है कि एनएमसी बोलती है कि जो बच्चे कोविड में या रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जिनके प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुए हैं, उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस की भरपाई करने के लिए हम आपको 1 साल और इंटर्नशिप करने इंडिया में बोल रहे हैं, विच इज कंप्लीटली नॉनसेंस। एनएमसी ने बिल्कुल एक नॉनसेंस बात की है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं उसमें तथ्य क्यों नहीं है। एनएमसी के अनुसार प्रैक्टिकल क्लासेस और नॉर्मल क्लासेस भी बंद सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के हुए, जो कि ऐसा नहीं है। सारी दुनिया में, इंडिया में भी बच्चों की क्लासेस बंद थी। ठीक है, एनएमसी बोलती है कि जो आपके प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुए आपके रशिया यूक्रेन वॉर के कारण या कोविड के कारण, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली, आप उस क्लासेस की भरपाई आप इस इंटर्नशिप में करोगे, विच इज बिल्कुल बकवास। अगर आपको उस प्रैक्टिकल क्लासेस की भरपाई करानी ही थी तो आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को हार्डली 3-4 महीने आप उसको एक्स्ट्रा करने बोलते थे कि आप 1 साल की इंटर्नशिप कीजिए। बट आपकी जो 3-4 महीने की जो प्रैक्टिकल क्लासेस जो भी छूटी है, एंड मेरे को ये भी नहीं पता कि वो लोग ऐसे जज कैसे करेंगे कि कौन बच्चे की कौन सी क्लासेस कब छूटी, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जैन से फेब में अगर 2 महीने का वो चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो उन 2 महीने में ही प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। किसी कॉलेज में अलग होती है, किसी कॉलेज में अलग शेड्यूल होता है। लेकिन सीधा 1 साल एकदम बढ़ा देना कि नहीं आप 1 ईयर एक्स्ट्रा करो, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। और ये बिल्कुल हमेशा से जैसे एनएमसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ एक ऐसा भेदभाव करती आती है, वो हमेशा अपने नोटिस में बोलते हैं कि हम लोग दोनों को इक्वल लाने के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट ला रहे, ये ला रहे, वो नेक्स्ट पता नहीं कब आएगी, क्या आ रही। वो यहाँ नीट पीजी की डेट पोस्टपोन हो रही, नेक्स्ट आने का नाम ही ले रही। नेक्स्ट आने वाली थी 2023 के जून में उसका पेपर होने वाला था, बट दिस टाइम ऑल्सो एफएमजी ही हो रही है। ठीक है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एनएमसी ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी दे वर अवेयर एंड बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल रहे थे। मैंने एनएमसी के जो दिल्ली में ऑफिस, उसके बाहर भी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। सो मैंने देखा, देन मैंने एक पोस्ट देखी, इनमें 2-3 यूट्यूबर्स ने मिलके साथ में एक ऐसा वीडियो बनाई थी। सो आई थिंक कि अभी अपना चैनल स्टेज पे है अराउंड
3 साढ़े 3 हज़ार लोग अपने साथ जुड़े हैं। बहुत सारे बच्चे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अपने व्यूअर्स है। तो आई थिंक कि मेरा भी एक स्टैंड है और हर बच्चे को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे, दे आर प्रोटेस्टिंग ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अस। और वो लोग वही लोग हैं जिनका 6 इयर्स का मेडिकल एजुकेशन ख़त्म हो चुका है। कुछ कुछ लोगों ने इंटर्नशिप, जब जैसे मैंने, अब मैं सेकंड पॉइंट की बारे में बात करूँगा। तो जैसे मैंने बोला था कि एनएमसी ने बोला था कि आप उसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे जो आप एक स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में होगा, लेकिन एनएमसी ने ऐसी कोई ली जारी नहीं की। ऐसी एक ली जो पहले थी, तो बच्चों ने, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने कॉलेज चूज किए फॉर इंटर्नशिप। एंड नाउ अभी एनएमसी ने एक नई लिस्ट जारी की है। तो आप रूल पहले दे रहे हो लेकिन लिस्ट पहले नहीं दे रहे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको नई लिस्ट के हिसाब से आपकी इंटर्नशिप करनी है, दैट मीन्स इतना किसी को भी समझ है कि फिर मैं नई लिस्ट दूंगा भी ना, मैं सिर्फ बोलूंगा थोड़ी। आप रूल पहले ला रहे हो और वो लिस्ट बाद में दे रहे हो। तो कुछ कुछ डॉक्टर्स ने ऑलरेडी दे हैड स्टार्टेड इन द इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लिस्ट, और अभी एक उसमें मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ कुछ डॉक्टर्स को। सो उनकी ऑलमोस्ट 1 ईयर की इंटर्नशिप अभी खत्म होने को आ रही थी, एंड दे हैव नाउ बीन अगेन आस्क्ड टू अप्लाई फॉर अ 2 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम इन द न्यू कॉलेज अकॉर्डिंग टू द न्यू लिस्ट। तो ये मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और कुछ कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी है कि भैया सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ये करना पड़ेगा क्या? सबको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। आई थिंक इट विल बी जस्ट फॉर दिस बैच, क्योंकि इसी बैच के जो 6 ईयर के जो एंडिंग प्रैक्टिकल सीन्स है वो मोस्ट प्रॉब्ली छोटे होंगे। एंड सभी ऐसा नहीं, जैसे मैं जब मेरी कोविड के टाइम हुआ था या रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, देवन आई वाज इन सेकंड ईयर में कोविड था, थर्ड ईयर में इट वाज ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर, बट इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन माई यूनिवर्सिटी। बट बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज में क्लासेस वेर मिस्ड, तो उस बैच को भी मेरे हिसाब से वो नहीं करना पड़ेगा। एंड क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस जो पिछली छूटी गई थी, दे आर बीइंग कवर्ड इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज अपने पास टाइम है ना। जो मेरी सेकंड थर्ड में छूटी थी, माई यूनिवर्सिटी इज कंडक्टिंग इट इन 4th 5th 6th। तो लेकिन जो 6th ईयर वालों की डायरेक्ट क्लासेस छूटी थी, जिनका 6th ईयर पूरा ऑनलाइन गया था, उनके पास दे डिडंट हैव टाइम। वो लोग इंडिया आ गए थे एंड उनको डिग्री भी ऑनलाइन ही मिली, सो दे डिडंट हैव टाइम टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल क्लासेस। तो ये रूल उन्हीं के लिए होगा, बट ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आई स्ट्रांगली एम अगेंस्ट इट। और कोई सेंस नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को टारगेट करो और ऐसा दिखाओ कि हमारी क्लासेस मिस की है। इफ यू आर डूइंग दिस, देन सबसे पहले तो दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस। कोई सेंस नहीं। सीधा 1 साल बढ़ाने में 1 लाख, पहले ही 6 साल का कोर्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स करके आते, उसमें भी अगर आप बोलोगे कि मैं 1 साल और बढ़ाऊंगा, विच इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। जो भी नीट के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी 1-2 रिपीट से जा चुके होते हैं। दे आर एट द स्टेज ऑफ लगभग 17 में आपका 12th खत्म होता है। उसके बाद में बच्चे 1 रिपीट 2 रिपीट करते हैं। दे आर अराउंड 19 से 20 उनकी उम्र जाती है। एंड देन 6 साल का कोर्स 25-26 साल में उनको डिग्री मिलती है। देन यू आस्क अगेन टू क्रैक एन एग्जाम, ठीक है। वो एग्जाम का ठीक है, विच इज़ बिल्कुल वो तो ठीक है। बट अगर आप उसके बाद 2 साल इंडस्ट्री करने बोलोगे, इट विल अराउंड 28-29 साल का हो जाएगा। देन उसके बाद में ही विल स्टार्ट टू अर्न, तो ये 29-30 वो पहुंच जाएगा, उसका जॉब चलोगा। देन मतलब बिल्कुल यू आर वेस्टिंग हिज और हर टाइम। क्योंकि एक जज करने का प्रॉपर तरीका होता है, या तो आप एक सेम रूल लाओ कि जो भी उस साल का बैच था, मतलब 2022 में जो लोग पास आउट होते हैं उन सबको ये चीज़ करनी पड़ेगी, या तो आप सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ऐसा डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। हमेशा मैं एनएमसी, जो मेरे को जो बातें ठीक नहीं लगती, आई हैव ऑलवेज पॉइंटेड आउट, मतलब ऐसा फेयरलेसली, क्योंकि जो सही है वो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और इतने डॉक्टर्स पागल नहीं है, दे आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है। कोई ना कोई सेंस होगा। एंड एवरीबडी वाज इन सपोर्ट ऑफ अस। जितने भी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स विच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग इन पीजी, उन लोग ने भी सपोर्ट किया है। मैनी डॉक्टर्स हु आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है टू द बैच 2022। सो वी ऑल आर विथ यू। और बिल्कुल आपको, आप सोशल मीडिया पे भी आपको रील दिखती होगी या पोस्ट दिखते होंगे, यू माइट बी रीडिंग अबाउट 2 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आप उसको शेयर कीजिए एंड स्ट्रांगली आप अपने पॉइंट्स रखिए अपने स्टोरीज पे। वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू सपोर्ट देम। तो ये थी वीडियो। तो आपको मेरे हिसाब से अभी डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोग्राम किसको करना है एंड आपको 2 साल का इंटर्नशिप नहीं करना है।
और मैं और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बच्चों को ये भी डाउट था कि भैया नेक्स्ट कब से होगा, तो राइट नाउ तो अभी FMGE होगी। सो मेरे हिसाब से जून के मेरे हिसाब से दिसंबर 2023 जो कमिंग ईयर है उसके दिसंबर में मेरे हिसाब से नेक्स्ट हो सकता है। बट फिर NMC आई डोंट नो वो कब वो इक्वल लाएगी, हम लोग इक्वल लाने के लिए कर रहे हैं, भगवान जाने। सो आई होप कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अभी से वीडियोस आएगी। और तुमको जिस जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को वो लिख दिया करो इन द कमेंट्स इस वाले वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। धन्यवाद।